राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस दीपावली माता माँ लक्ष्मी आपका वरद हस्त आप सभी पर बरसता रहे, बना रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, अभी मैं दिवाली स्पेशल आपको वीडियोस दे रही हूँ। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि माता माँ लक्ष्मी दीपावली पर कुछ ऐसे आपको संकेत देती हैं जो बताते हैं आपको कि आपके घर में अब माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके यहाँ वर्ष भर आपके यहाँ रहेंगी। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना को जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो जो कि 3:11 पर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मैं अपलोड करती हूँ, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं साथ में एक आपको रेमेडीज़ भी देती हूँ। और साथ में ये दीपावली के विशेष वीडियोस हैं जो मैं अभी दीपावली के दिनों पर ही आपको दे रही हूँ, जिससे कि आपसे कोई भी विशेष जानकारी छूट ना जाए, आप किसी भी उपाय से करने से छूट ना जाए। दोस्तों, माता माँ लक्ष्मी आपके घर में आने से पहले कुछ संकेत देती हैं। वो किसी जीव जंतु के रूप में देती हैं, जैसे दीपावली के आसपास या दीपावली वाले दिन, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली, इन 3 दिनों में आपके घर में बिल्ली आती है तो ये शुभ संकेत है। वैसे हमारे भारतीय धर्म उसमें शास्त्रों में बिल्ली को शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि बिल्ली को राहु का प्रतीक माना गया है। बिल्ली हुई, छिपकली हुई, छछूदर हुई, ये राहु के प्रतीक हैं। लेकिन राहु भी हमें धन दिलाता है, अचानक धन की प्राप्ति कराता है, हमारे लिए शुभ हो जाता है। राहु जब हमें देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर हमें धन देता है। राहु के बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो लेता है तो आपका सब कुछ ले लेता है। तो छप्पर फाड़ कर आपको मिलने वाला है धन। तो कुछ जीव जंतुओं का आपके घर में आना, जैसे मैंने कहा बिल्ली, अगर आपके घर में बिल्ली आ गई है तो लोग घबराने लगते हैं कि बिल्ली आ गई, अब पता नहीं क्या होगा, कहीं हमारा दिन खराब तो नहीं आ रहा। बहुत शुभ दिन होने वाले हैं दोस्तों। बिल्ली के लिए आपको 3 दिन लगातार थोड़ा सा दूध आप एक दोने में रखकर घर के बाहर रख दीजिए, जिससे वो बिल्ली पी जाए। ये संकेत है, अगर बिल्ली दूध भी पी गई है तो ये भी शुभ संकेत है कि अब माता माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान है। अगला है दोस्तों, छछूंदर का आना। ये आमतौर पे नहीं आते हैं दोस्तों, आपको वर्ष भर नहीं दिखाई देंगे, और खासकर दीपावली वाले दिन तो बिल्कुल नहीं आते। लेकिन अगर आ गई है तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई दोस्तों। चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो छछूदर हो, ये आपकी लॉटरी लगने जैसा आपके लिए एक शुभ संकेत है। अगर आपको छछूदर दिख जाती है, उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है, तो तुरंत माता माँ लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए मन ही मन। माँ, आपका स्वागत है, मैं आपका वंदन करती हूँ, आइए माँ, मैं आपको अपने घर में आपको आमंत्रित करती हूँ। इसके अलावा दोस्तों, छिपकली, दीपावली वाले दिन छिपकलियां वैसे आपके घर में आपको ढेरों दिखाई देती रहेंगी, लेकिन दीपावली के आसपास जैसे ही आएगा, धनतेरस आएगी, छिपकलियां गायब हो जाती हैं, दिखती ही नहीं है। आपके घर में भी जहां आप देखते हैं कि हमेशा वहीं बनी रहती है, घूम फिर के वहीं आ जाती है छिपकली, लेकिन उस दिन नहीं आएगी। और लोग क्या करते हैं, जैसे ही छिपकली दिखाई देती है झाड़ू लेते हैं, डंडा लेते हैं, उसको भगाना शुरू कर देते हैं घर से बाहर। ये माता माँ लक्ष्मी की दूत होती हैं जो आपके घर में आती हैं, संकेत देती हैं कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन लोग समझते नहीं हैं और लोग बस उनको खराब समझ के भगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि राहु भी 10वें भाव में उच्च का होता है, द्वितीय भाव में आपको धन दिलाने वाला होता है। तो धन के लिए सारे 9 के 9 ग्रह आपके लिए धन देने वाले होते हैं, बशर्ते कि वो आपकी कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हों, अच्छे आपको फल देने वाले हों। तीसरी, मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई दोस्तों, बिल्ली बताई, मैंने आपको छछूदर बताई, आपको छिपकली बताई। अगर छिपकली भी आपको दिख जाती है, आपको घर के अंदर दिख जाती है, आपके मेन गेट पर भी दिख जाती है, तो आप बाहर ही जाकर तुरंत माता माँ लक्ष्मी को नमन कीजिए और मनी मन प्रार्थना कीजिए, हे माता माँ लक्ष्मी, वर्ष भर मेरे घर में स्थिर रूप से निवास कर अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कड़ी में दोस्तों, अगली चीज है कांतर, जिसको हम कांतर बोलते हैं, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, जिसे कन खुजूरा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ये भी आमतौर से घरों में नहीं निकलती, क्योंकि खासकर संगमरमर के पत्थरों पर वाले घरों में तो ये बिल्कुल नहीं निकलती। आपको ये बहुत रेयर, कभी आपको दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो नहीं निकलती। और मान लीजिए दीपावली वाले दिन दिख गई
आप समझ लीजिए कि बस आपके भाग्य के द्वार खुल गए हैं। बस अब आप पूरे वर्ष भर तैयार हो जाइए कमर कस के। जिस भी आप काम में हाथ डालेंगे मिट्टी भी आपके लिए सोना होती चली जाएगी। वही विधि मन में प्रणाम कर लीजिए, उनको आदर कीजिए, उन्हें अपने आप जाने दीजिए। आप झाड़ू इत्यादि से मत भगाइए, वो अपने आप अपना स्थान में चली जाएगी। आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना किसी तरह का कोई आपको हानि पहुंचाए, वो अपने आप आपको दर्शन देने के बाद गायब हो जाएगी। दोस्तों अगली है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं कुचलेण, जिसके दो मुंह होते हैं, दोनों तरफ मुंह होते हैं। अगर वो धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपके घर में किसी भी नाली में दिख जाती है, क्योंकि ये नालियों में ही रहती हैं दोस्तों, नाली में दिख जाती है, बस दोस्तों ये धन समृद्धि बस आपके यहाँ पुस्तों तक राज करने वाले हैं। आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रेयर दिखती हैं, बहुत ही दुर्लभ होती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। आपके वर्ष भर बिल्ली आती रहेगी, दीपावली वाले दिन नहीं आएगी। छिपकलियाँ आपके यहाँ वर्ष भर रहेंगी, दीपावली पे नहीं आएंगी। छछूदर आपके यहाँ आवाज़ करती रहेगी, दीपावली पे नहीं दिखाई देगी। ये उन्हीं घरों में जाती हैं जहाँ माता माँ लक्ष्मी को आना होता है, वहीं दर्शन देने जाती हैं। तो दोस्तों छोटी सी ही जानकारी है, विशेष ध्यान रखिए। अगर ये आपको जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं तो बस इस वर्ष आपकी लॉटरी लग गई है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको धन लाभ होता चला जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए, अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए। मेरा दूसरा वीडियो जो कि अमृत की बूंद और जादुई अक्षर है वो भी जरूर देखिए, साथ में उन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को जरूर कीजिए। आपके तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, चंद्रमा को शांत, मन को शांत करते हैं, आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, अटके हुए कार्य आपके बनने लगते हैं, आपको रोगों से मुक्ति मिलने लगती है और आपकी क्लीन हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।